अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैंने बात करनी है दो हमारे अमेरिका और एक ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्रूव्ड हुआ, तो उस पर डिटेल में बात करता चलूंगा कि क्या प्रोफाइल थी, कौन से वीज़ा लगे, कैसे लगे, आप खुद कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हो किसी एजेंट कंसल्टेंट के बगैर, आप खुद कैसे जा सकते हो। देखें, दो हमारे अमेरिका के वीज़ा अप्रूव्ड हुए हैं 5 ईयर मल्टीपल एंट्री। आपको पता है जो अमेरिका होता है वो 5 ईयर मल्टीपल एंट्री देता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर और इंडियन पासपोर्ट पर 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा आता है। अच्छा, अब कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि मैंने देखे हैं कि 3 मंथ मल्टीपल एंट्री, 3 मंथ सिंगल एंट्री और या फिर कुछ टाइम लिमिट के लिए 1 ईयर, इस तरह के भी वीज़ाज मैंने अमेरिका के लगे देखे, लेकिन वो बड़े रेयर केसेस होते हैं। लाइक मैं अभी एक बात करता चलूँ, जो हमारा या किसी का भी वीज़ा लग के आता है अमेरिका का, वो B1 B2 का लग के आता है। बेशक आपने B1 कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई किया या B2 कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई किया, आता B1 B2 में है। लेकिन कुछ रेयर केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें बकायदा लिखा होता है कि ये बंदा B1 कैटेगरी में जा रहा है और B1 में ही वहां पे जाएगा, और ये लिखा नहीं होता कि इसने इस कैटेगरी में जाना है वहां पे, लेकिन उसका मतलब होता है B1 में अप्लाई हुआ है तो आप B1 में ही ट्रैवल करोगे। अगर आप किसी और पर्पस के लिए जाओ, अमेरिका एयरपोर्ट पर पूछें तो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। अब लाइक श्रीलंकन मेरे क्लाइंट्स जिनका लग के आया, मैंने B1 में करवाया था, तो उसका बकायदा ऊपर मेंशन था कि B1 में इसका वीज़ा लग के आया और डेट होती है साथ में कि भाई इस डेट से ही बंदा ट्रैवल कर सकता है। मेजोरिटी केसेस में क्या होता है, बिल्कुल आपने जितने भी अभी तक अमेरिका के वीज़ास देखे होंगे, जिस दिन अप्रूवल होती है उसी दिन से डेट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो डेट हमने दी हुई थी वो उस डेट से स्टार्ट कर रहे हैं अमेरिका का। और प्लस ये था कि ऊपर सिटी मेंशन था, हमने जिस सिटी का प्लान दिया हुआ था ना, वो सिटी पासपोर्ट वीज़ा के ऊपर मेंशन था कि इस सिटी के अंदर इस बंदे ने जाना, और सिंगल एंट्री। अब देखें, ये एक अजीब रेयर केस हो गया कि चले, इससे बेहतर होगा, रिफ्यूज होने से बेहतर होगा कि बंदे का वीज़ा रिफ्यूज भी कर सकती थी एम्बेसी, लेकिन उसने वहां पे जस्टिफाई कर दिया, प्लान जो हमने दिया हुआ था वो जस्टिफाइबल था। एम्बेसी ने कहा चले ठीक है, इसको वीज़ा देते हैं, लेकिन फिर एम्बेसी ने अपनी मर्जी बीच में डाली। उसने ऊपर सिटी लिख दिया, उसने ऊपर डेट लिख दी, उसने ऊपर सिंगल एंट्री डाल दिया, उसने साथ में मेंशन कर दी कि B1 कैटेगरी में जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि ये बंदा जब भी ट्रैवल करता है वहां पे अमेरिका में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अगर न्यूयॉर्क का प्लान दिया हुआ था तो वो बंदा न्यूयॉर्क में लैंड होगा, न्यूयॉर्क ही जाएगा, और वहां पे वो एयरपोर्ट पे भी यही बताएगा कि मैं B1 पर्पस के लिए, और जो डेट्स हमने दी थी उन्हीं डेट्स में वो ट्रैवल करेगा। हाँ, अमेरिका जब चला जाता है वहां पे जाके फिर कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनसाइड कंट्री रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आने के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि आप जब फ्लाई करने लगे हो अपने होम कंट्री से, थर्ड कंट्री से, कहीं से भी, तो जो आपने प्लान दिया होगा उन्हीं डेटों में आपने ट्रैवल करना है। ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, बहुत रेयर केसेस। इस पे मैंने बकायदा एक वीडियो बनाई है, आपने शायद देखी हो या ना ही देखी हो। श्रीलंकन भाई का जब मैंने वीज़ा लगवाया था तो उसके साथ मैंने वीडियो बनाई थी और मेंशन किया था। तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि अगर इस तरह होता है तो फिर आपने उन्हीं डेट्स पर ट्रैवल करना है। ये होता है लाइक ए शेंजन, जैसे शेंजन होता है, लेकिन इसमें जो आपको वीज़ा दिया जाता है ना, वो 5-7 दिन का नहीं वीज़ा मिलता। इसमें जो वीज़ा होता है वो कम से कम 3 महीने, साल का वीज़ा इशू किया रहता है। अच्छा, अब बात कर लूँ मैं कि जी बाकी जो B1 B2 में है, क्या वो 5 ईयर में कभी भी आ जा सकते हैं? यस, आप कभी भी आ जा सकते हो, किसी भी प्लान पे जा सकते हो, B1 में भी जा सकते हो, B2 में भी जा सकते हो, न्यूयॉर्क में भी जा सकते हो, कैलिफोर्निया में जा सकते हो, हॉलीवुड, कहीं पे भी, जहां पे भी आपका प्लान है आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। जरूरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने न्यूयॉर्क का प्लान दिया था तो न्यूयॉर्क ही उतरना है। तो ये चीज हो गई नंबर सेकंड। अब बात करता हूं मैं ऑस्ट्रेलिया वीजा की। जो वीजा लग के आया वो था जी 1 ईयर सिंगल एंट्री। यहाँ पे लोग कुछ कहेंगे कि आप तो बात करते हो 1 ईयर मल्टीपल एंट्री की, तो ये 1 ईयर सिंगल एंट्री कैसे? तो भाई आपने शायद अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो काफी पुराने, तो आपने एक वीडियो देखी होगी, एक नहीं 2-3 वीडियोस में ऐसा देखा होगा कि कुछ मेरे क्लाइंट्स का सिंगल एंट्री भी वीजा इशू हुआ था, जिसमें एक बांग्लादेशी भाई था, 1 ईयर सिंगल एंट्री इशू हुआ
एक इंडियन था भाई जिसका 3 मंथ सिंगल एंट्री था, या 3 मंथ, एक बांग्लादेशी था 3 मंथ मल्टीपल एंट्री था, एक फिर इंडियन था जिसका 1 ईयर सिंगल एंट्री था, फिर एक बांग्लादेशी था जिसका 3 मंथ सिंगल एंट्री था। इस तरीके से हो जाता है। अब जो वीज़ा इशू हुआ है, हम तो सिंगल एंट्री के लिए ही करते हैं, हम तो वन टाइम का ही पर्पस देते हैं। फिर एम्बेसी की मर्जी होती है, वो आपको प्लान के मुताबिक वीज़ा देते हैं या फिर अपनी मर्जी से वीज़ा देते हैं। देखें अभी जो वीज़ा लग गया है 1 ईयर सिंगल एंट्री का वीज़ा लगा, उसके अंदर उन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया हुआ 1 ईयर में 3 मंथ ये बंदा वहाँ पे रह सकता है। लेकिन जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होते हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो तकरीबन 1 ईयर तक ही रह सकते हो। इट्स मीन कि जब आपको वीज़ा इशू होता है, नीचे लिखा होता है कि ईच एंट्री पे आप भाई 3 मंथ रह सकते हो। 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला, आप आज के दिन जिस दिन वीज़ा इशू हुआ उस दिन या अगले दिन आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, हर एंट्री पे आपको 3 मंथ मिलेंगे। पहली एंट्री पे 3 मंथ आपको मिल गए। 3 महीने आप वहाँ पे स्टे किए हो ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद एग्जिट होते हो, फिर किसी भी नियरेस्ट कंट्री से होगे, दोबारा वापस आ गए, आपको अर्ली एंट्री पे दोबारा 3 महीने मिल जाएंगे। करते 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 आपको 12 महीने तक आप वहाँ पे रह सकते हो ऑलमोस्ट। लेकिन इस तरह मैंने देखे नहीं केसेस में कि लोग टूरिज्म के लिए जाएं और इस तरीके से वहाँ पे रहें, कोई रिस्क ही नहीं लेता। अच्छा, अब जो सिंगल एंट्री हुआ है उसके अंदर 1 ईयर में 3 महीने रह सकते हो, सिंगल टाइम ही जा सकते हो, एक बार में ही जा सकते हो। आज मेरा वीज़ा इशू हुआ, मैं कल ही ट्रैवल कर सकता हूँ और 3 महीने वहाँ पे रह सकता हूँ। चाहूँ तो मैं 10 दिन रहूँ, 8 दिन रहूँ, जितना भी, उसके बाद एग्जिट हो रहता हूँ, वीज़ा ख़त्म। इसका मतलब ये है। अच्छा, अब एक होता है 3 मंथ मल्टीपल एंट्री और 3 मंथ सिंगल एंट्री का वीज़ा। वो क्या? 3 मंथ मल्टीपल एंट्री मीन्स टू से कि आप 3 महीने में ऑस्ट्रेलिया में कितनी बार मर्जी आओ जाओ, अप टू यू, ठीक है। अब इसी तरह 3 मंथ सिंगल एंट्री वीज़ा होता है कि आपने 3 महीने में एक बार ही ट्रैवल करना। अब वहाँ पर रहना कितनी देर है? जो 3 मंथ सिंगल एंट्री वीज़ा होता है वो आप ऑलमोस्ट 3 मंथ ही रह सकते हो। इसी तरह 3 मंथ मल्टीपल होता है, वो 3 महीने ही में रह सकते हो। और आपको 1 ईयर का भी बता दिया, सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री भी बता दी। यही वीज़ा होते हैं और ये होती है सब क्लास 600। सब क्लास 600 होती है, तो इसको आप वहाँ पे जाके अगर चेंज करवाना चाहते हो चेंज भी करवा सकते हो। यहाँ पे लोग कहेंगे भाई हमारे लोग रिलेटिव रिश्तेदार वगैरह वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि जी आप चेंज नहीं करवा सकते हो सब क्लास 600 को ऑस्ट्रेलिया में जाके। भाई मुझे आपके रिलेटिव, आपके दोस्तों यारों का तो नहीं पता, इतना ज़रूर पता जो मेरे क्लाइंट्स गए हैं उन्होंने सब क्लास 600 को जाके वहाँ पे चेंज करवाया है स्टडी वीज़ा में। अब स्टडी वीज़ा की भी बात आती है कि नहीं होता भाई चेंज। भाई आपने वहाँ पे जाके सब क्लास 600 को सिंपल आपने लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेके चेंज करवाना है। उस पर आप फिर अपना कोर्स कोई लें, आपको साथ में वर्क अलाउ हो जाएगा। सिंपल है ये प्रोसीजर। जिन भाइयों को नहीं पता वो ऑस्ट्रेलिया में अगर बैठे भी हुए तो वो कंफर्म कर लें, क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो इसी तरह वहाँ पे जाके चेंज करवाते हैं। आज तक तो मेरा कोई क्लाइंट वापस नहीं आया और हर बंदे का वहाँ पे वीज़ा चेंज हुआ। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो दुनिया के टॉप ऑफ द लिस्ट में है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पैसा है तो अमेरिका में है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। और इन दोनों कंट्रीज़ की जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं इतनी आसानी से नहीं बनते हैं। मीन्स टू से कि आपको जो पासपोर्ट मिलने तक का जो प्रोसीजर होता है ना वो काफ़ी लेंथी हो रहता है। जो ऑस्ट्रेलिया में भी पासपोर्ट आपको मिलता है ना वो 7 साल 10 साल कम से कम लग जाते हैं। पीआर मिलते मिलते ही 5-7 साल लग जाते हैं बंदे को। इसी तरह अमेरिका का भी स्टेटस होता है। इधर अदरवाइज जो दूसरे कंट्रीज होते हैं जहाँ पे आपको स्टेटस वगैरह जल्दी मिलते हैं, पासपोर्ट जल्दी मिलते हैं, अर्निंग वहाँ पे कम होती है। लोग यहाँ पे अर्निंग के हवाले से जाते हैं। तो अप्लाई कौन कर सकता है दोस्तों? जिस बंदे के पास पासपोर्ट है वो बंदा वीज़ा अप्लाई कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, कनाडा का, न्यूजीलैंड का, यूके का, जापान का, तो ये कंट्रीज टॉप ऑफ द लिस्ट हैं जो वीज़ास दे रहे हैं। गाइस होपफुली मैंने काफ़ी टॉपिक पे बात कर लिया। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन कोई क्वेरी होगा आप मुझे मैसेज कर देना, मैं कमेंट में मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अमेरिका का वीज़ा अप्रूव्ड हुआ, जिनमें जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्रूव्ड हुआ उसमें सिंगल एंट्री बंदे को वीज़ा मिला 1 ईयर। तो सम टाइम कुछ केसेस में सिंगल एंट्री भी वीज़ा इशू हो जाते हैं।